हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कपूर एंड वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस विद कपूर सर। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज इस वीडियो में हम लोग कोर कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द चैप्टर विच इज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 10। हम पहली बार क्लास 10th के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके कोर कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस वीडियो में कि भाई क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशन है। सो बहुत शॉर्ट वीडियो में वी लर्न इन वेरी हरी हाउ टू यूज द फॉर्मूलाज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन क्लास 10th में फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नेम है पहले वो एक्वायर करना, वो समझना चाहिए। देखो चैप्टर का नाम 2 वर्ड से बना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हम पहले बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री इज व्हाट? ज्योमेट्री का मतलब है कि भाई हम स्टडी करते हैं वेरियस फिगर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप्स की बहुत सारी फिगर्स की हम स्टडी करते हैं, और वो शेप्स और फिगर्स जो हैं वो हम सब के सब कैटेगराइज कर देते हैं ज्योमेट्री के फॉर्म में। मतलब क्वाड्रिलेटरल हो गया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, सो मेनी शेप्स आर देयर। बट आज हमें शेप्स ऑफ ज्योमेट्री नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है कि वो ज्योमेट्री की शेप्स कोऑर्डिनेट के कंसर्न में, मतलब हमें कोऑर्डिनेट के साथ लेके चलना है। तो पहले बात समझो कि सर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। लेट्स कम्स टुगेदर ऑन ग्राफ। देखो अगर हम ग्राफ पे बात करें तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, दोनों के ही दो दो एस्पेक्ट्स हैं। मींस एक इंक्रीजिंग का एस्पेक्ट बढ़ना और एक डिक्रीजिंग का एस्पेक्ट मतलब घटना। एक्स एक्सिस पे अगर बढ़ते हो ऑन द राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पे जब एक्स एक्सिस पे जाते हो तो दैट इज कॉल्ड एक्स डैश। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। वाई एक्सिस पे जब हम अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो वाई डैश मीन्स नेगेटिव। मतलब चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, दोनों ही इंक्रीज और डिक्रीज बोथ हो रहे हैं। अब उसके बाद ये जो एक कार्टेशियन प्लेन है, ये जो 4 लाइनें हमने खींची हैं वो क्या कर रही हैं? हमारे पेपर को, बोर्ड को 4 पोर्शंस में डिवाइड कर रही है। हम कहते हैं व्हाट? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम अलग अलग क्वाड्रेंट्स में जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि सर एक्स ऑन द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का एक्स क्या है? पॉजिटिव है। वाई ऑन अपवर्ड साइड, वाई अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो वो भी पॉजिटिव है, तो इसलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोथ आर पॉजिटिव, दोनों ही क्या हैं? पॉजिटिव हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। और ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव बट वाई इज नेगेटिव। मींस हर एक क्वाड्रेंट में दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, एक एक्स का पॉइंट और एक वाई का पॉइंट, एंड दैट्स इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट। उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। मतलब हम किसी भी एक्सिस में, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर किसी भी पॉइंट को क्या करें? प्लॉट करें, उसको हम रखें तो उसके 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स का कोऑर्डिनेट और एक वाई का कोऑर्डिनेट। मतलब कि अब उन कोऑर्डिनेट्स को उठाना है और डिफरेंट शेप्स क्रिएट करनी है, और उन्हीं शेप्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्योमेट्री की हर एक शेप, फिगर के जितने भी वर्टिसेस हैं उसके 2 कोऑर्डिनेट हैं, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। व्हाट वी कैन सी हियर ऑन द बोर्ड, पॉइंट ए एक्स एंड वाई, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट पॉइंट बी, एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई भी कोऑर्डिनेट है, नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव बट y इज नेगेटिव। हमने क्या करा? ए बी सी डी को ज्वाइन करा। ए बी सी डी ज्वाइन करने से क्या मिला? वी गॉट अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड्स के एक फिगर क्वाड्रिलेटरल हमें मिली। बट हमने क्या देखा कि सर इस ज्योमेट्री की फिगर के हर एक पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट हैं, और इसी से बना हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब इस चैप्टर में हम जितनी भी फिगर्स को रिवील करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे, सभी फिगर्स के सारे वर्टिसेस के 2 कोऑर्डिनेट होंगे, और एक एक्स का कोऑर्डिनेट और एक वाई का कोऑर्डिनेट। तो चैप्टर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, सपोज करो एक्स एंड वाई। दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स एंड वाई, वो भी एक्स और वाई है। अब फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, देखो 2 पॉइंट है, तो अपनी सहूलियत के लिए एक को x1 y1 नाम दे दो और दूसरे को x2 एंड y2 नाम दे दो। अब सबसे पहला टॉपिक ये है कि भाई वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
हमें ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला जो है इट इज ऑल अबाउट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी कह सकते हो, या तुम कह सकते हो कि वी आर फाइंडिंग साइड ए बी। हमने क्या निकाल लिया? साइड ए बी। तो अगर हमें इस क्वाड्रिलेटरल की साइड ए बी निकालना है तो ए बी साइड निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो व्हेन वी आर लर्निंग द डिस्टेंस फॉर्मूला बाय विच वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हम मतलब 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लें। अब उसको हम अप्लाई करके देखते हैं। लेट सपोज करो एक पॉइंट है a 4 9 और दूसरा पॉइंट है 5 3। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अब ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए ऑलवेज क्या करो? राइट डाउन द फॉर्मूला इन द एग्जाम। एग्जाम में फॉर्मूला लिखना मत बोलो, क्योंकि फॉर्मूले के क्या होते हैं? मार्क्स होते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हु इज x1 एंड y1, हु इज x2 एंड y2? पहले पॉइंट के पॉइंट है x1 y1 और दूसरा है x2 y2। चलिए ध्यान दो, अप्लाई द फॉर्मूला। x2, वेयर इज x2? 5, x1 4 का होल स्क्वायर, y2, हु इज y2? 3, हु इज y1? 9 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 4 1, 1 का स्क्वायर 1। 3 माइनस 9 माइनस 6, बट हमें सबको पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव भी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। तो माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, तो इट इज इक्वल टू। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और उसी फॉर्मूले को लगा के हम क्या कर सकते हैं? कोई साइड भी निकाल सकते हैं। अगर ट्राइंगल की साइड लगानी है या फिर क्वाड्रिलेटरल की साइड निकालनी है, या फिर हमें किसी डायमीटर को फाइंड आउट करना है सर्कल के, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला काम आएगा। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। एक और क्वेश्चन और उठाते हैं जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लेट सपोज अ पॉइंट a माइनस 8/5, 2, b इज 2/5, 2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने से पहले स्टूडेंट्स को क्या क्लियर होना चाहिए कि सर हु इज माई x1, हु इज माई y1, हु इज माई x2 एंड y2। सिंपल सा फंडा है, पहले वाले पॉइंट के पॉइंट्स को क्या मानो? x1 y1, दूसरे को मानो x2 y2। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। x2, वेयर इज x2? 2/5 माइनस x1। अब देखो फॉर्मूले में भी माइनस और पॉइंट में भी माइनस, माइनस माइनस प्लस 8/5 का होल स्क्वायर प्लस y2, हु इज y2? 2, हु इज y1? 2, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। चलिए अप्लाई द फॉर्मूला। डिनोमिनेटर इज सेम, 5 डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे। 8 प्लस 2 10, 10/5 रह गया 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। क्या मिला बेटा? 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4, और 4 का स्क्वायर क्या होता है? चैप्टर में 2 ही कॉन्सेप्ट है बेसिकली, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो है दैट्स कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। अब लेट्स समराइज और लर्न कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। देखो ऐसा है कि एक पॉइंट है A, सपोज उसके पॉइंट है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है B, उसके पॉइंट है x2 एंड y2। अब A और B को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है AB। सपोज करते हैं A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक और पॉइंट आके यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देता है। सपोज यहाँ पर हमें एक पॉइंट ने इंटरसेक्ट करा, दैट्स कॉल्ड पॉइंट P। कौन सा पॉइंट है ये? P है। तो इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से हमें सीखना है कि सर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को जब कोई तीसरा पॉइंट आके इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, एंड दैट पॉइंट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। अब उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं कि पहला पॉइंट है x1 y1, दूसरा x2 y2, और एक बात और ध्यान देते हैं कि जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? दैट्स कॉल्ड इंटरसेक्शन पॉइंट। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या सीख रहे हैं कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट ने A और B को m/n किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? m/n। मतलब AB का m हिस्सा यहां
और n हिस्सा यहाँ, मतलब द पॉइंट P डिवाइडेड हुज P A B इंटू द रेशो दैट्स कॉल्ड M on N। तो चार बातें आ गई, एक x1 y1 x2 y2 और M और N हम लोगों को अवेलेबल होगा और उससे हमें निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट। अब पॉइंट P के फिर से वही बात कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो सर कोऑर्डिनेट के पॉइंट कितने होंगे, दो दो, एक x का पॉइंट होगा और एक y का, P के पॉइंट हो B के पॉइंट हो, तो P के भी दो पॉइंट हैं x और y। हाउ टू फाइंड, फॉर्मूला सेड mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, किसका पॉइंट आ गया, x का पॉइंट आ गया, कॉमा my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n, ये किसका पॉइंट आ गया, y का पॉइंट आ गया। तो एक x का पॉइंट और एक y का पॉइंट किसकी हेल्प से निकाला, x1 y1 x2 y2 और m on n। तो मतलब बेसिकली अवेलेबल होने चाहिए आपके पास दो पॉइंट जिनको एक पॉइंट आके काट रहा है। पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे, x1 y1, दूसरे को क्या बोलेंगे, x2 y2, और जिस रेशो में काट रहा है उस रेशो को कहते हैं m और n। तो एक बार फिर रिवाइज कर लो, हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, x का पॉइंट आ गया, my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n, दैट्स द पॉइंट ऑफ y। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से हम लोग लगा सकते हैं और निकालेंगे क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन फॉर्मूला कहां पे यूजफुल है, जब हम एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो एक लाइन को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोगों ने कहा कि भाई जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है m/n, कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है बच्चों, m/n। अब सपोज करो कि सर m/n जो है ना वो 1:1 है। 1:1 का मतलब क्या होता है कि ये ए बी लाइन है और P जो है वो इसको बिल्कुल बीचों बीच एग्जैक्टली मिडिल पे डिवाइड कर रहा है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं कि P इज द मिड पॉइंट। कौन है P, मिड पॉइंट। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि सर m की वैल्यू कितनी हो गई 1, n की वैल्यू भी कितनी हो गई 1। अगर m और n 1 1 हो गए, चलो फॉर्मूले पे लगाओ, mx2, m इज 1, 1 इज मल्टीप्लाई बाय x2, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, वही आता है, तो खाली रह जाएगा x2। n भी 1 हो गया, 1 इंटू x1, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है, वही होता है x1, x1 प्लस x2, 1 प्लस 1 2, तो फॉर्मूला बन गया क्या, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इंटरसेक्शन फॉर्मूले से हम लोगों ने ड्राइव करा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूले में बस क्या लिया, m और n की वैल्यू 1:1, मतलब इक्वली डिवाइड कर रहा है और सिंपल फॉर्मूला ड्राइव हुआ, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन फॉर्मूला। लेट्स कंटिन्यू। सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। सपोज करो a पॉइंट है 2 - 5 एंड b पॉइंट है 5, 2 और p पॉइंट उसको इंटरसेक्ट कर रहा है एट 2:3 रेशियो पे। अब हमें सबसे पहले क्या लिख लेना है कॉपी पर कि सर हु इज x1, x1 है हमारा 2, y1 क्या है -5, x2 5, y2 2, m हु इज m 2 और n कौन है 3। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, p के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, p इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 होल अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 होल अपॉन m प्लस n। बस अब सिंपली करना क्या है, हमें अपनी वैल्यूज को सेक्शन फॉर्मूले में पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। mx2 कहाँ है m बेटा 2, x2 वेयर इज x2 5, 2 इंटू 5 प्लस nx1, n कितना है 3, x1 कितना है 2, 3 इंटू 2 होल अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3, कॉमा my2 वेयर इज m 2, where is y2 2, 2 into 2 plus 3 into -5 whole upon 2 plus 3। कैलकुलेशन करो, 2 5 जा 10, 3 2 जा 6, 10 plus 6 16 upon 5, 2 2 जा 4, 3 5 जा -15, that's equal to -11 upon 5। मतलब simply applying the formula we can find out the point of coordinate of the
सेक्शन, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट, हम इंटरसेक्शन पॉइंट इजिली निकाल सकते हैं।